नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत सिंह आप सभी का फिर से तहे दिल से वर्तिका क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे अर्थमेटिक। बहुत मजा आ रहा है अर्थमेटिक पढ़ने में। आप लोग का भी फीडबैक मिल रहा है, मुझे भी काफी अधिक उत्साह है अंदर आपको अर्थमेटिक के और बेहतरीन से बेहतरीन कंसेप्ट देने के। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग अर्थमेटिक में पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क पे 2 लेक्चर हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। आपको बेसिक मैंने बहुत अच्छे से समझाया, आपने भी बेसिक को बहुत अच्छे से समझा, आपके फीडबैक आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है थोड़ा सा अब लेवल बढ़ाया जाए। तो कल हम लोगों ने जहां तक क्वेश्चन फिनिश किया था उसके बाद आज स्टार्ट करते हैं तीसरा पार्ट टाइम एंड वर्क का। अब देखिएगा धीरे धीरे इंप्रूवमेंट कितना हो रहा है टाइम एंड वर्क में। और हाँ, पहले जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होता है, बेसिक मतलब कि आपको एलसीएम लेने नहीं आ रहा है, आपको पर डे वर्क निकालने नहीं आ रहा है, कौन काम छोड़ के पहले जा रहा है, कौन काम छोड़ के बाद में जा रहा है, ये सब चीजें एक बार समझ लेंगे सिस्टमेटिक ढंग से, देन आप जब अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे उसको आप तुरंत कर लेंगे। ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है दोस्तों, चलिए आज तीसरे पार्ट को स्टार्ट करते हैं। आज तीसरे पार्ट का पहला क्वेश्चन हमने कल आफ्टर की कंडीशन पढ़ी थी, आज बिफोर। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो व्यक्ति कार्य प्रारंभ होने के कुछ दिन बाद आफ्टर सम टाइम 5 डे आफ्टर 5 डेज आफ्टर 6 डेज जो भी हो, आफ्टर वाले केस में हमेशा मैंने आपको बताया था कि जो व्यक्ति कार्य छोड़कर चला जा रहा है, जो व्यक्ति कार्य को लेफ्ट कर रहा है, उसके कार्य को कंप्लीट कार्य से क्या कर दीजिए, कंप्लीट वर्क से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। बचेगा जो, आप देख लीजिए कौन शुरू से अंत तक जा रहा है उसी से करा दीजिए। उसके द्वारा चली गई पूरी की पूरी, जितने दिन वो काम करेगा उतने दिन काम चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज स्टार्ट करते हैं बिफोर वाली कंडीशन। लिखिए आज के क्लास का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। आई थिंक 12 क्वेश्चन हो गया था, आज 13वां क्वेश्चन है। कल बहुत बच्चों के मैसेज भी आए हैं और कमेंट्स भी आए हैं, सर क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर दीजिएगा। मैं कर देता हूं, वो मेरे हाथ में है। देखिए क्वेश्चन, हाँ पढ़ लीजिए क्वेश्चन एक बार। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क in 10 days, B is in 15 days, they are start working together. 5 days before of complete the work, B left the work. Then how many days work will complete? एकदम सिंपल फंडा है, कुछ नहीं, मैं दोनों मेथड से समझा दे रहा हूं आपको, लेकिन बिफोर वाले केस में आप कैसे करेंगे, किस तरीके से करना है। आफ्टर वाले केस में आप घटा रहे थे, बिफोर वाले केस में क्या करना पड़ेगा, देखिए आपके स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, पहले क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से रीड कर लीजिए, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन अपन लोग स्टार्ट करते हैं इसका कंसेप्ट। ठीक है दोस्तों, कर लीजिए। आप जितना बड़ा कहेंगे उतना बड़ा हो जाएगा ये क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या करा कि ए किसी कार्य को 10 दिन में और बी 15 दिन में करते हैं। चलो भाई ए और बी की कहानी स्टार्ट करते हैं। 2 लोग हैं, 2 नंबर लाइन, ए बी। ए कह रहा है 10 दिन में, बी कह रहा है 15 दिन में कार्य को समाप्त करते हैं। हाँ भाई, टोटल वर्क कितना आएगा, तुरंत अब आपके दिमाग में जाइए, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। टोटल वर्क 30 आ गया। अब देखिए फिर से कि ए 10 दिन में 30 कार्य करता है तो पर डे वर्क कितना आ जाएगा, 3 वर्क पर डे। बी 15 दिन में 30 करता है तो 1 दिन में कितना करेगा, 2 वर्क। ठीक है दोस्तों, अब कहानी आती है, देखिए कहानी समझिए। ये पूरा का पूरा 30 वर्क है, समझिए इसको, ये 30 वर्क है यहां से यहां तक। कह रहा है कि
वे एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं। चलो भाई, वे मतलब ए और बी एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं, कार्य स्टार्ट करते हैं। कर दिया ए और बी ने कार्य को स्टार्ट। कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले बी कार्य छोड़कर चला जाता है। कार्य समाप्त हो रहा है यहां पर, इससे 5 दिन पहले, मतलब इधर से हम बात कर रहे हैं तो 5 दिन पहले, 5 डे बिफोर, कौन चला जा रहा है? बी। बी लेफ्ट द वर्क। 5 दिन पहले कौन जा रहा है? बी लेफ्ट द वर्क। अब देखिए ध्यान से, बी कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले चला जा रहा है। अब बात समझिए, यहां से यहां तक तो ए प्लस बी ही कार्य करेंगे। अब बी चला जा रहा है 5 दिन पहले, तो 5 दिन तक कौन कार्य करेगा? तो आप कहेंगे गुरुजी ए ही तो करेगा, हाँ या ना? भाई ए और बी काम स्टार्ट करते हैं, 5 दिन रह जाता है, ये डिफाइंड डेज। भाई जहां बी जा रहा उसके बाद कार्य 5 ही दिन होना है। बी चला गया तो ये 5 दिन का कार्य कौन करेगा? ए करेगा। अब मुझे बताइए, एक हिस्से में पहले पहले डिफाइंड हो गया, जो जो डिफाइंड है उसका पहले बताइए मुझे मेजरमेंट क्या है। ए 5 दिन तक करेगा, इतना कंफर्म है। ए के 1 दिन का काम कितना है? 3, तो 5 दिन का काम कितना हो जाएगा? 15। 15 वर्क हो जाएगा ए का। टोटल वर्क कितना था? 30 वर्क था, तो 15 चला गया भाई। 15 तो लास्ट 5 डे में कंप्लीट हो गया, बचा कितना? 15 वर्क। अब इस 15 वर्क को कौन कौन करेंगे? ए और बी मिलके करेंगे। बोलो हाँ या ना? बोलो भाई। तो ए और बी मिलके करेंगे इस 15 वर्क। तो ध्यान समझिए, ए प्लस बी 15 वर्क कर रहे हैं, टोटल 15 कार्य है। दोनों मिलके एक दिन में 5 कार्य कर रहे हैं, तो 15 कार्य करने के लिए कितना दिन लगेगा? 3 डेज। तो टोटल डेज कितना हो जाएगा? ए और बी एक साथ 3 दिन, ए अकेले 5 दिन, तो टोटल डेज कितना हो जाएगा? 3 + 5, इट मीन्स 8 डेज। कितना दिन हो जाएगा? 8 डेज। तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? 8 दिनों में। ये तो पहला तरीका रहा। देखिए भाई, मैं एक चीज बता दे रहा हूं आपको क्लियर कट। जब आफ्टर और बिफोर दोनों की कंडीशन आए, जब आफ्टर और बिफोर दोनों की कंडीशन आए, उसमें आप ये कंसेप्ट नहीं लगा सकते। उसमें कभी कभी कार्य निगेटिव आ जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, उलझ जाएंगे। उसके लिए सेकेंड मेथड में बताऊंगा, क्वेश्चन भी कराऊंगा कि जब आफ्टर और बिफोर दोनों आए। चलो भाई, ये था पहला तरीका, इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। जो जैसे था वैसे मैं लिख दिया, जिसके हिस्से में जितना कार्य था समझा दिया अच्छे से। सेकेंड अप्रोच देखिए इसका, जैसे आफ्टर के केस का हम लोग अप्रोच देख रहे थे, इसका देखिए सेकेंड अप्रोच। वही कहानी है, पूरा कार्य 30 वर्क टोटल वर्क है। कह रहा है कि 5 दिन पहले बी कार्य छोड़कर चला जा रहा है। 5 दिन पहले, 5 डे पहले, दोनों एक साथ कार्य को प्रारंभ करते हैं। इतनी बात तो सही थी, ठीक है भाई। कार्य को दोनों एक साथ प्रारंभ करते हैं, ए और बी। अब समझना मेरी बात को। बात को समझना यह है कि एक मैं कहानी बता रहा हूं, इसको समझो। 2 मजदूर हैं, किसी काम को करने का ठेका लेते हैं कि भाई ये काम है, हम इसको 10 दिन में कर लेंगे दोनों लोग, ठीक। अचानक से एक मजदूर के घर में कोई ऐसा हादसा हो जाता है या कोई ऐसी इमरजेंसी आती है, उसको जाना पड़ता है। कितने दिन बाद? कार्य समाप्त होने के 5 दिन बाद, 5 दिन पहले। तो दूसरा बोलेगा यार तुम 5 दिन पहले ही छुट्टी ले रहे हो, ऐसा क्यों? ध्यान सुनिएगा मेरी बात। ऐसा करो, तुम 5 दिन का एक्स्ट्रा काम कर दो। एक दिन में तुम कितना काम कर रहे हो? मान लो वो बी था, 2 काम कर रहे हो, तुम ऐसा करो 5 दिन का एक्स्ट्रा कर दो, पहले ही कर दो 5 दिन का एक्स्ट्रा, ओवर टाइम कर लो। जितने समय में तुम दिन में करते थे एक्स्ट्रा टाइम लगा के उसमें कर लो। तो बी को जाने नहीं दे रहा है भाई, बी तो जा रहा है, यहां तो पता है कि बी तो लेफ्ट कर रहा है भाई, लेकिन ए कह रहा है कि रुक भाई बी, इतना पहले क्यों जा रहे हो? ठीक है इमरजेंसी है जाना, तो तुम एक्स्ट्रा काम कर दो।
तो बी कितने दिन पहले जा रहा है? 5 दिन पहले। तो मुझे बताइए, अगर बी का मैं एक्स्ट्रा काम पहले ही करा लूं, बात समझो मेरे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट चल रहा है कि बी कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले जा रहा है। तो हम कह रहे हैं कि बी रुक जाओ भाई, 5 दिन पहले जाओ तुम, दिक्कत नहीं है, रुक जाओ, अपना एक्स्ट्रा काम करके जाओ, ओवर टाइम करके जाओ। तो बोला ठीक है भैया हम कर लेंगे। तो बताओ बी के 1 दिन का काम कितना है? 2 है। बोलो यार 5 दिन पहले चला जा रहा है, तो 5 दिन पहले का मतलब जैसे ही बिफोर आए ऐड कर देना है टोटल वर्क में। कितना काम ऐड करना है? 1 दिन का 2 काम, तो 5 दिन का 10 वर्क ऐड कर दिया बी का, क्योंकि बी जा रहा है। टोटल वर्क कितना हो गया? 40 वर्क। अब इस 40 वर्क को भाई बी का तो काम पहले ही, इस 5 दिन का काम बी ने पहले ही कर दिया, ऐड कर दिया। पहले कार्य 30 था, अब कार्य कितना हो गया? 40 हो गया। इस 40 वर्क को कौन कौन मिलके करेंगे? बोलो भाई ए और बी ही तो मिलके करेंगे। तो ए और बी ही, 1 दिन का काम कितना है? 1 दिन का काम कितना है? 5, तो 40 वर्क करने में कितना समय लगाएंगे? 40/5 = 8 डेज। यही कंसेप्ट है, एक लाइन में आंसर। नोट करके लिख लेना, मोटी मोटा नोट, कि जो कार्य समाप्त होने के, हिंदी मीडियम वाले जो कार्य समाप्त होने के पहले जा रहे हैं उनके कार्य को ऐड करा दो कि भाई रुक जाओ, ऐड पहले से ओवर टाइम कर लो। ऐड कराते ही ये कार्यक्रम खत्म। देखिए मैंने रफ कर दिया। बचे के कौन करेगा? जो काम होगा पूरा ओवर टाइम मिलाकर ए और बी ही तो करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो लेफ्ट के लिए याद रखिएगा, बिफोर के लिए ऐड करना है टोटल वर्क में। जैसे बिफोर जो कर रहा है, पहले जो लेफ्ट कर रहा है, बिफोर जो लेफ्ट हो रहा है, उसके लिए टोटल प्लस जो आफ्टर कर रहा है, जो आफ्टर लेफ्ट कर रहा है, उसके लिए टोटल माइनस। हटा दे रहा हूं क्वेश्चन। टोटल प्लस और टोटल माइनस। बिफोर के लिए प्लस करना है और आफ्टर के लिए माइनस। यही कंसेप्ट था। इसी से क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा। जो कार्य समाप्त होने के बिफोर जा रहा है, कार्य फिनिश होने के बिफोर में जा रहा है, उसके लिए प्लस कर देना, बस एक लाइन में आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए हाँ भाई, नंबर सिस्टम भी चलेगा। कई लोगों के मैसेज आ रहे थे। नंबर सिस्टम भी चलेगा। थोड़ा सा रुक जाओ दोस्तों, थोड़ा ऐप पर काम हो रहा है, उसको फिनिश कर लें। नंबर सिस्टम भी चलेगा, थोड़ा सा समय दो मुझे। ठीक, जो टॉपिक मैं इस चैनल के माध्यम से यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं, वो पूरा शुरू से अंत तक पढ़ाऊंगा। ठीक, जो स्टार्ट किया उसको फिनिश भी करूंगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए सभी लोग। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, डेटा चेंज हुआ है। आप लोग एक लाइन में आंसर देने की कोशिश कीजिए कि ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में करते हुए एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं। कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला जाता है, तो बताइए कि पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। खत्म क्वेश्चन। ए बी वही क्वेश्चन है, 10 दिन 15 दिन, एलसीएम 30 आएगा। 10 दिन में 30 वर्क, तो एक दिन में 3 वर्क, 15 दिन में 30, तो एक दिन में 2। कौन जा रहा है? अब ए जा रहा है कितने दिन पहले? 5 दिन पहले। कौन जा रहा है? ए चला जा रहा है। ए कितने दिन पहले? 5 दिन पहले। ए प्लस बी कार्य को प्रारंभ कर रहे हैं। ए 5 दिन पहले चला जा रहा है, तो ए से ओवर कार्य करा लीजिए आप। 5 दिन का, एक दिन का 3, 5 दिन का 15 वर्क। लो भाई ए पहले से ही कर दो, कितना हो जाएगा? 45 वर्क।
अब इस 45 वर्क, अब ए के 5 दिन का काम करा लिया, ओवर करा लिया, ये कहानी खत्म हो गई यहां से। अब ए का कार्यक्रम खत्म। चलो भाई, अब इस कार्य को 45 वर्क को कौन करेगा? ए और बी। एक दिन में कितना कार्य करते हैं ए और बी? 3 2 5, तो 45 कार्य करने के लिए 9 डेज। यही आंसर है। कुछ भी पेन नहीं चलाना पड़ रहा है भाई। एनटीपीसी वाले ध्यान से सुन लें, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एनटीपीसी उनके लिए। और हाँ, यूपीएसआई स्टेट लेवल के जितने एग्जाम है ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। सीजीएल वाले ये आपके लिए बेसिक अप्रोच है। बैंक वाले ये आपके लिए बेसिक अप्रोच है। सीसेट वाले भी ध्यान देंगे इस चीज को, जो लोग भी सुन रहे होंगे या पढ़ रहे होंगे इस चीज को। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। चलिए थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं क्वेश्चन को। हाँ, नोट कीजिए। देखिए, जो फर्स्ट मेथड है उसमें जब दोनों आएगा, आफ्टर बिफोर दोनों आएगा, तब आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तरीके तो बहुत हैं बहुत तरीके हैं बेटा, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि ज्यादा कंफ्यूजन ना पैदा हो। दो बहुत है, अधिक से अधिक 2 तरीके। व्यवहार गणित है यार, खुद पे अप्लाई करो, आंसर पाओ। पढ़ लीजिए क्वेश्चन। करा कि ए किसी कार्य को 8 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है। वे एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं। कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला जाता है। तो बताइए कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? लो भाई, वही चीज है, डेटा बस बदल दिया मैंने। एक लाइन में आंसर सभी लोग दीजिए। एक लाइन मन में ही अपने एक लाइन में आंसर देना सीखिए कि एक लाइन में आंसर इसका क्या होगा। कुछ नहीं, बस ए बी, ए 8 दिन में, बी 12 दिन में, कितना हो जाएगा? 24 वर्क हो जाएगा। एलसीएम कितना आएगा? 24। दोनों का एलसीएम 8 12 24। ए 8 दिन में 24, तो एक दिन में 3 काम, ये 2 काम। चलिए भाई, हाँ, कौन लेफ्ट कर रहा है भाई? कितने दिन पहले? ए लेफ्ट द वर्क 2 days बिफोर द कंप्लीशन। ए ही लेफ्ट कर रहा है खत्म होने के 2 दिन पहले। यहां तक तो ए प्लस बी है, ए 2 दिन पहले जा रहा है। तो ए से बोलो कि रुक जाओ भाई, 2 दिन का एक्स्ट्रा काम कर दो। 2 दिन का एक्स्ट्रा काम करेगा तो एक दिन में ए कितना कर रहा है? 3, तो 2 दिन में कितना करेगा? 6 वर्क। टोटल वर्क कितना हो गया? 30 वर्क। इस 30 वर्क को कौन कौन कंप्लीट करेंगे? अब ये वाली कहानी खत्म, इधर की कहानी खत्म। बचा कौन? ए प्लस बी। ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करते हैं? 5, तो 30 काम करने के लिए कितना दिन लगेगा? 6 डेज। आंसर 6 डेज। ठीक, अच्छा लग रहा होगा क्वेश्चन लिखा लिखा मिल रहा है। मुझे भी अच्छा लग रहा है, लिखना नहीं पड़ रहा है ना ज्यादा। बिफोर के केस में हमेशा ओवर काम को, जो लेफ्ट कर रहा है उसके काम को ऐड करते हैं, जबकि आफ्टर के केस में उसके काम को क्या करते हैं? सबट्रैक्ट करते हैं। बस यही लॉजिक था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। वैसे क्वेश्चन की जो साइज थी पहले, जिस पर मैंने सेट किया है सभी क्वेश्चन को, देखो भाई यहाँ टेक्निकल टीम वगैरह नहीं है, मैं खुद ही टेक्निकल आदमी हूं, आप लोग को मालूम ही होगा। ठीक, खुद ही सिस्टम पर पूरा का पूरा खुद से, एकदम कोई नहीं, रिकॉर्ड करना, वीडियो को देखना, एडिट करना, क्वेश्चन लगाना, सब कुछ खुद से आपके लिए। ठीक,
चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 12 दिन में तथा सी 15 दिन में करते हैं, समाप्त नहीं होगा। हिंदी वाले, समाप्त नहीं होगा, करते हैं कार्य को या कर सकते हैं। यहां समाप्त लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, लैंग्वेज पर ध्यान न दे। करते हैं, वे एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला जाता है, तो बताइए कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। अब यहां 3 लोग आ गए, कुछ नहीं, 1 लोग हो, 2 लोग हो, 3 लोग हो, कोई मतलब नहीं है। आप कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए, ए, बी और 3 लोग। ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। बी कितने दिन में कर सकता है? 12 दिन में। सी कितने दिन में करता है? 15 दिन में। भाई तीनों का टोटल वर्क कितना आ जाएगा? तीनों के माध्यम से एलसीएम आएगा 12, 15 और 10 का कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। 60 वर्क टोटल हो गया। लैंग्वेज क्या कहेगा कि ए 10 दिन में 60 काम करता है तो 1 दिन में 6, बी 12 दिन में 60 करता है तो 1 दिन में 5, सी 15 दिन में करता है तो 1 दिन में 4। अब इसके आगे की कहानी यह है कि तीनों एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी कार्य को प्रारंभ कर देते हैं। चलो भाई कार्य स्टार्ट हो गया। कार्य समाप्त होने के कितने दिन पहले? कितने दिन पहले? 5 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला जाता है। 5 दिन पहले ए लेफ्ट कर जाता है, कार्य छोड़कर चला जाता है 5 दिन पहले। एरो देखिए इधर से लगा है, समझ जाइएगा 5 दिन पहले, इधर से लगेगा तो 5 दिन बाद। ठीक, कुछ नहीं, जो 5 दिन पहले कार्य छोड़कर चला जा रहा है उसके कार्य को पहले जोड़ दीजिए। ए के 1 दिन का काम कितना है? 6, तो ए 5 दिन में कितना कार्य करेगा? बिफोर कट केस में टोटल वर्क में प्लस कर देंगे। ए 1 दिन में 5 कितना कितना कर रहा है? 6 कर, तो 5 दिन में 30 वर्क, 30 वर्क, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा बेटा? 90 वर्क हो जाएगा टोटल। अब इस 90 वर्क को तीनों से करा दीजिए, वहीं तो तीनों बचे, क्योंकि ये तो कहानी खत्म हो गई। अब भाई देखिए तीनों मिलकर 1 दिन में कितना काम करेंगे? 15। 1 दिन में कितना काम करेंगे? 15 वर्क करेंगे, तो 90 वर्क करने के लिए उन्हें कितना दिन लगेगा? 15 से भाग दे दीजिए, 15 छका 90, 6 डेज, 6 डेज। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। कुछ है नहीं भाई, बेसिक एकदम क्लियर करते रहिए, और एसएससी वाले एकदम आराम से बैठ के देखिए, बस खेला। ठीक, लिखिए क्वेश्चन नंबर 17। सेम क्वेश्चन ऐसे ही है, पैटर्न मैंने ऐसे ही रखा है आप लोग के लिए प्रैक्टिस के लिए। देखिए 17 नंबर क्या कह रहा है। मैंने चेक किया है, इतने पर भी ठीक ठाक दिख रहा है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो मैं क्वेश्चन को बढ़ा दे रहा हूं थोड़ा। हाँ, देखिए यहां में स्प्रिंट है। ए एक कार्य को 6 दिन में, दिन की जगह एक कार्य होगा, किसी कार्य को कर दीजिएगा। ए किसी कार्य को 6 दिन में, बी 8 दिन में तथा सी 12 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने के 1 दिन पहले बी कार्य छोड़कर चला जाता है। तो बताइए कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 3 एग्जाम जो बैक टू बैक, रेलवे, एनटीपीसी, सीसैट, यूपीएससी,
और जितने भी स्टेट लेवल एग्जाम हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सीजीएल 2014 से पहले यही क्वेश्चन तूफान ला देता था, 2014 के बाद इन सब क्वेश्चन पे एकदम अब कुछ नहीं। ये वो कोरोना की तरह है जो शुरुआत में तो इतना डरा दिया, लेकिन अब कौन डर रहा है? कोई नहीं डर रहा है। धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, इंडिया वाले उसको अपने मन से निकाल देंगे, खत्म कोरोना। चलिए देखिए, तीन लोग हैं, ए, बी और सी। ए कितने दिन में कर रहा है किसी कार्य को? 6 दिन में। चेंज कर लीजिएगा, ए दिन कार्य को, ए दिन नहीं है, ए किसी कार्य को, दिन की जगह किसी कर लीजिएगा, पहले लाइन में बस चेंज है। 6 दिन, बी 8 दिन और सी 12 दिन, 12। जरा एलसीएम बताइए, टोटल वर्क के लिए जाएंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा? 24। कुल वर्क कितना हो जाएगा? 24 वर्क कुल है। अब टोटल वर्क आ गया। ए 6 दिन में 24 वर्क कर रहा है तो एक दिन में 4 वर्क। बी 8 दिन में 24 तो एक दिन में 3 वर्क, और सी एक दिन में 2 वर्क। कौन कार्य छोड़कर भाग रहा है भाई? कौन भाग रहा है? बी कार्य छोड़कर चला जा रहा है। कितना दिन पहले? एक दिन पहले, बिफोर। बिफोर मतलब 1 डे बिफोर। कार्य स्टार्ट करते हैं तीनों, ए, बी और सी, तीनों स्टार्ट करते हैं कार्य। जो पहले जा रहा है उसके एक दिन का काम ऐड कर दीजिए बिफोर वाले का। कितना हो जाएगा? 3 वर्क। कितना हो जाएगा? 27 वर्क। टोटल वर्क 27। ये कहानी खत्म। और 27 वर्क किससे करा दीजिए? इन तीनों से करा दीजिए। एक दिन में ये तीनों मिलकर कितना कर रहे हैं? 8 वर्क। सॉरी 9 वर्क। 4 3 7 2 9 वर्क। 4 3 7 2 9 वर्क। तो मुझे बताइए 27 वर्क करने में कितना समय लगेगा? कितना? 3 डेज। किसी को लग रहा है गुरुजी पहले मेथड से बताइए, उससे भी हो जाएगा बेटा। देखो कैसे। दिक्कत कहां आएगी? मैं क्वेश्चन हटा दे रहा हूं थोड़ी देर के लिए। दिक्कत कहां आएगी? जहां दोनों होगा, आफ्टर बिफोर दोनों होगा। पहले मेथड से देख लीजिए, मेथड 1 से वही कहानी है सब कुछ। बी एक दिन पहले कार्य छोड़कर चला जाता है, 1 डे। कार्य स्टार्ट कौन करता है? ए, बी और सी। देखिए कहानी। बी एक दिन पहले चला गया तो मुझे बताइए एक दिन तक कार्य कौन कौन करेंगे? तो आप कहोगे गुरुजी ए और सी। ए और सी ही तो कार्य करेंगे आगे एक दिन तक, क्योंकि बी तो चला गया। अब बी तो लेफ्ट कर गया। देखिए कहानी। एक दिन के ए और सी का काम कितना होगा? ए और सी का काम एक दिन का कितना होगा? 6। कितना होगा? 6 वर्क। भाई एक दिन का 6 वर्क, 6 ही वर्क तो होगा, 6 वर्क। एक दिन में 6 वर्क कंप्लीट हो गया। टोटल वर्क कितना था? 24 था। 6 कंप्लीट हो गया तो बचा कितना? 18 वर्क। अब इस 18 वर्क को कौन करेगा? तीनों ही तो करेंगे। एक दिन में कितना कर रहे हैं? 9। तो ये 18 वर्क करने में कितना समय लगेगा? 2 दिन। 2 दिन यहां से यहां तक बी चला गया और एक दिन इधर, तो टोटल डेज कितना आ जाएगा? 2 तो शुरुआत के हो गए और एक दिन अंतिम बचा हुआ था, 3 दिन, 3D। दिक्कत आएगी कहां पर? जहां जब दोनों कार्य होगा, आफ्टर और बिफोर दोनों, उसमें बस आपको थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ेगी। वो आप दूसरे मेथड से ही जाइए। चलिए दोस्तों, देखिए मैं एक ही टाइप के लगभग 3 से 4 क्वेश्चन करा दे रहा हूं। इसके बाद भी अगर आप नहीं सीख रहे हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर आप सोच रहे हैं कि एक ही बार पढ़ने पे सब क्लियर हो जाए, तो बेटा एक बार पढ़ने पे क्लियर हो जाता तो सभी इस संसार में, इस दुनिया में सभी लोग क्या होते हैं? आइंस्टीन होते हैं, सभी न्यूटन होते हैं। ऐसा संभव ही नहीं है। भगवान ने आप लोगों को दिमाग सबको बराबर दिया है, बस उसको यूज कैसे करते हैं आप।
एक चीज को आप लोग जितना देर तक आप लोग रिवीजन करेंगे वो चीजें दिमाग में वैसे बैठती चली जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आ गया दोनों, आफ्टर बिफोर दोनों। क्वेश्चन नंबर 18, देखिए 18 क्या कह रहा है। A can do a piece of work in 10 days, B in 12 days, C in 15 days. They start working together after, underline करना, after 3 days. B left the work, and before 4 days of complete the work, C left the work. In how many days work will complete? Work will complete. टाइपिस्ट भी क्या बताएं। विल कंप्लीट, द वर्क नहीं रहेगा, विल कंप्लीट बस, ठीक है। सब कुछ वैसे ही है, बस आप ध्यान में रखिए कि आफ्टर वाले को क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है टोटल वर्क में, और बिफोर वाले को क्या करना है, ऐड करना है। बस जो वर्क फाइनल बचेगा तीनों से करा देना है, खत्म हो गया कहानी। नोट कर लिया सभी ने? आई होप 30 सेकंड 40 सेकंड तक मैं स्क्रीन पे क्वेश्चन रखूंगा, उसी में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए पॉज करके, ठीक। यहां रुकने कोई मतलब नहीं है कि सर रुकिए थोड़ा, बेटा आपके पास है जो नॉट डी ऑप्शन है वो नन ऑफ दीज है, ठीक। चलिए मैं डायग्राम बना दे रहा हूं क्वेश्चन पढ़ के। फ्लो चार्ट है, ए बी और सी 10 दिन 12 दिन और 15 दिन, यही ना है, 10 12 और 15। एलसीएम वही पुराना डेटा में लगभग मैं सेम लेके चल रहा हूं ताकि समझने में दिक्कत ना हो। 6 डे कितना हो जाएगा, 5 डेज 4 डेज। हाँ जरा नंबर लाइन पे ये इसको समझ लीजिए बस। टोटल वर्क कितना है, 60 वर्क है, यहां से स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक 60 वर्क है। करा है कि कार्य एक साथ प्रारंभ हो रहा है, 3 दिन बाद आफ्टर 3 डेज कौन जा रहा है, बी लेफ्ट कर दे रहा, आफ्टर 3 डेज बी लेफ्ट। और क्या कर रहा है, और कर रहा है बिफोर 4 डेज सी लेफ्ट, 4 दिन पहले सी लेफ्ट। कितने दिन पहले, 4 दिन पहले, ये 3 दिन, ठीक है। कार्य तो स्टार्ट कर रहे हैं ए बी और सी। अब देखो यहीं पे कहानी खत्म हो जाती है। अगर आप पहले मेथड से चलेंगे, पता चला कि कार्य यहां और इसको कराने में ही खत्म हो गया, ये बीच में बचा ही नहीं काम, निगेटिव जा रहा है, तो आप कंफ्यूजन कर जाओगे। इसीलिए आफ्टर वाले केस में जो आफ्टर जा रहा है, कार्य प्रारंभ होने के बाद जो जा रहा है, उसके कार्य को क्या कर दी, जितने दिन बाद जा रहा है उतने दिन का कार्य यहां पर टोटल में सबट्रैक्ट कीजिए, और जो बिफोर कर रहा है, जो बिफोर लेफ्ट कर रहा है, उसके उतने दिन का काम, कितने दिन पहले जा रहा है उतने दिन का काम ऐड कर दीजिए। बचे हुए कार्य को, जो रिजल्ट कार्य आएगा, जो क्या कहते हैं फाइनल वर्क आएगा, उसमें तीनों को वर्क करा दीजिएगा। देखिए आफ्टर कौन जा रहा है, बी। बी एक दिन में कितना काम, 5 काम, 5 वर्क, तो 3 दिन में माइनस करना है 15 वर्क, हाँ या ना, 15 वर्क। और कहानी समझिए, सी क्या कर रहा है, बिफोर जा रहा है, बिफोर द कंप्लीट द वर्क 4 डेज, तो एक दिन में सी कितना, 4, तो 4 दिन में कितना करेगा, 16, ऐड करना है। अब बताइए, ये तो बी का है, ये किसका है, ये सी का है। सी वाला बिफोर है इसलिए ऐड हो रहा है, बी वाला आफ्टर है इसलिए सबट्रैक्ट हो रहा है। मुझे बताइए कार्य बचा कितना, 61 वर्क बचा। अब इस 61 वर्क को कौन करेगा, भाई इसकी कहानी खत्म। सॉरी पूरा नहीं खत्म होगा,
केवल बी की कहानी खत्म, यहाँ इसकी कहानी खत्म। करेगा कौन उस कार्य को? भाई बी का तो पहले निकाल दिया। देखिए लॉजिक समझिए, बी का तो काम पहले ही निकाल दिया, ठीक है भाई। बी तो पहले चला गया भाई। शुरुआत में देखिए बी जैसे ही पहले जाएगा, समझ लीजिए इस चीज को ध्यान से, बी तो चला गया मतलब बी अब रोल में ही नहीं है, बी अब जा चुका है। जैसे ही बी के 15 दिन का काम मैंने घटा दिया, बी का काम खत्म। बचा कौन? ए और सी। अब बात दोनों होगी ए और सी की, क्योंकि बी तो जा चुका है। अब जैसे सी का काम मैंने ऐड किया, इसका मतलब सी अभी है। इस बचे कार्य को कौन करेगा? ए और सी ही करेंगे, क्योंकि बी तो जा चुका है ना भाई। बात समझना, 5 दिन बाद बी जा चुका है, तो बी का काम तो मैंने पूरे में से घटा ही दिया भाई। देखो ए बी सी यहां तक जाएंगे कितने दिन तक? 3 दिन बाद बी जा रहा है, 3 ही दिन बाद जा रहा है, तो भाई 3 दिन तक तो ये तो तीनों काम करेंगे। जैसे ही मैं बी का काम इसमें से लेफ्ट कर दूंगा, तो बी की कहानी खत्म हो गई। अब बी ने अपना काम कर दिया इतना, अब जो बचा हुआ है 60 माइनस 15 बचे कितना? 45। 45 को केवल केवल कौन कार्यक्रम कर रहा है? ए और सी, क्योंकि बी का काम तो खत्म हो गया। ए और सी बचे हैं। अब देखिए ध्यान से, ध्यान समझिए, सी 4 दिन पहले जाना है। सी कह रहा है कि मैं तो 4 दिन पहले जाऊंगा, तो इसलिए सी को बोला गया कि तुम रुको, 4 दिन का एक्स्ट्रा काम कर दो। अब तो सी ने 4 दिन का एक्स्ट्रा काम किया, तो टोटल वर्क कितना हो गया? 61। अब इस 61 वर्क को कंप्लीट फिनिश कौन कौन करेंगे? ए और सी ही तो करेंगे, क्योंकि बी तो जा चुका है पहले ही। बी तो पहले ही जा चुका है, इसलिए बी कहानी खत्म। तो 60 उधर दिखेगा नहीं, मैं यहीं पे कर दे रहा हूं। तो 61 वर्क को कौन कौन करेंगे? ए और सी। कितना भाई? 61 वर्क कराना है। ए और सी एक दिन में 10 कर रहे हैं, 10 वर्क कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? 6:1/10 डेज। 6 से 1/10 दिन लगेगा काम को फिनिश होने में। इस बात को समझना थोड़ा गौर से। कई बच्चे आते हैं ऑफलाइन में, सर तीनों से न कराना होगा। बेटा तीनों से कब कराना होगा? जब तीनों रहेंगे तब तो कराएंगे। बी जैसे ही 5 दिन का, आप ध्यान समझिए कि 3 दोस्त थे, तीनों दोस्त को काम मिल गया, टास्क। एक कह रहा है कि भाई देखो मैं 3 दिन बाद काम छोड़ के चला जाऊंगा। भाई 3 दिन बाद काम छोड़ के जाएगा, 3 दिन तक तो तीनों दोस्त काम करेंगे ही करेंगे, ठीक। अगर वो दोस्त 3 दिन बाद जा रहा तो बोला जाएगा भाई ऐसा करो, ऐसा मत करो, तुम अपने 3 दिन का काम लेके जाओ भाई, जाओ। बचे कौन? 2 दोस्त। कौन कौन? ए और सी। सी कह रहा भाई काम खत्म होने के 4 दिन पहले मैं चला जाऊंगा, तो बोला 4 दिन का एक्स्ट्रा कर दो। 4 दिन का एक्स्ट्रा करा दिया। 4 दिन का एक्स्ट्रा जब काम ऐड होगा तो सी तो रहेगा ही रहेगा, कॉमन सेंस की बात है। तो ए और सी से 61 काम कराने हैं। बी का काम खत्म हो गया, बी तो लेके चला गया अपना काम, ठीक है दोस्त। यही लॉजिक समझना भाई, यही सब लॉजिक है टाइम एंड वर्क में, ठीक है दोस्त। चलिए 1-2 क्वेश्चन और कर लीजिए, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए जो आफ्टर चला गया, कार्य शुरू होने के पहले ही जो चला गया भाई, उसकी कहानी तो खत्म। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। हाँ देखिए, ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 12 दिन में, सी 15 दिन में करते हैं। वे कार्य एक साथ प्रारंभ करते हैं, लेकिन कार्य प्रारंभ के 3 दिन बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है, और सी कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले चला जाता है। तो कुल कार्य कितने दिनों में होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बस डे को मैंने चेंज किया है आपको समझाने के लिए। ए, बी और सी। ए किसी कार्य को कितने दिनों में? 10 दिन में, 10 डेज। बी कितने दिनों में? 12 डेज में। और सी कितने दिनों में? 15 डेज।
टोटल वर्क कितना हो जाएगा बेटा? 60 वर्क हो जाएगा टोटल। कितना वर्क हो जाएगा? 60 वर्क। पर डे वर्क निकाल दीजिए। ये 6 वर्क पर डे करेगा, ये 5 वर्क पर डे करेगा, ये कितना? 4 वर्क पर डे। अब समझिएगा, तीनों एक साथ काम प्रारंभ करते हैं, कार्य प्रारंभ करते हैं, लेकिन कह रहा है कि आफ्टर 3 डेज कौन लेफ्ट कर रहा है? बी लेफ्ट कर रहा है। बी कार्य छोड़कर चला जा रहा है। अब देखिए बी कार्य छोड़कर चला जा रहा है, यहीं से समझ लीजिए। अब पहला स्टेटमेंट कर रहा है कि 3 दिन बाद बी कार्य छोड़कर चला जा रहा है, तो बी के 3 दिन का काम पहले घटा के बी को खत्म ही कर दीजिए कि बी भाई अब तुम रहने लायक नहीं हो, तुम जाओ, तुम धोखेबाज हो, काम फिनिश ही नहीं हुआ और तुम पहले ही चले जा रहे हो। ध्यान समझिए, बी के 1 दिन का कार्य कितना है? 5, तो 3 दिन का कितना होगा? यहीं पर समझ लीजिए 15 माइनस 15 वर्क कर दीजिए, बचा कितना? 45 वर्क। ठीक, 40। कुछ गड़बड़ है क्या? क्वेश्चन कुछ गड़बड़ है? कार प्रारंभ होने के, अच्छा इंग्लिश में 4 डे है और भाई जिसको जैसे करना हो। आई थिंक आंसर 4 के अनुसार है। 3 दिन पहले की जगह 4 दिन पहले कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, टेंशन नहीं देना। हिंदी वाले, इंग्लिश वाला क्वेश्चन सही है, इंग्लिश का क्वेश्चन सही है। बी कार छोड़कर चला जाता कितना? 4 दिन पहले। 4 दिन पहले। आंसर 4 वाले के अनुसार जो ऑप्शन लिखा गया दोनों से आ जाएगा, आपको कंसेप्चुअली होना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। ठीक, 4 दिन कर लीजिए, बी 4 दिन पहले जा रहा है, 3 की जगह 4 कर लीजिए, इंग्लिश वाला लैंग्वेज सही है। 4 दिन पहले, तो बी के 1 दिन का काम 5 है, 4 दिन का काम कितना होगा? 20 होगा, तो बचे कितना? 40 वर्क बचेगा। अब बी चला गया, बी नहीं है लाइन में। अब सी के लिए कह रहा है कि बिफोर 3 डेज आप कंप्लीट द वर्क, सी लेफ्ट द वर्क। 3 दिन पहले, 3 डे पहले कौन? सी लेफ्ट द वर्क। जैसे सी का हमने ओवर काम हम ऐड करेंगे, ध्यान समझिए, सी का कार्य ऐड करेंगे, सी तो रहेगा अभी, ठीक, क्योंकि अब यहां से बी जैसे ही चला गया, अब यहां से यहां तक कौन जाएगा? ए प्लस सी ही तो रहेंगे, क्योंकि बी तो जा चुका है। सी के 3 दिन का कार्य, सी 1 दिन में कितना कर रहा है? 4, तो 3 दिन में कितना करेगा? 12 वर्क, 4 तिया 12 वर्क ऐड कर दिया, बिफोर वाला केस था, तो टोटल वर्क कितना आ गया? 52 वर्क। इस 52 वर्क को कौन कंप्लीट करेगा? ए और सी। भाई टोटल वर्क 52 है, ए और सी 1 दिन में कितना कर रहे हैं? 10 वर्क कर रहे हैं। ए और सी 1 दिन में कितना कर रहे हैं? 10 वर्क कर रहे हैं, 10 वर्क कर रहे हैं, तो 52 वर्क करने में कितना दिन लगेगा? तो हो जाएगा 52/10, इसको काट देंगे तो हो जाएगा कितना? 26/5, मतलब 5:1/5 डेज। मुझे पता है कि स्क्रीन के पीछे हो गया, मैं क्वेश्चन को हटा दे रहा हूं, वो तो मेरे हाथ में है। भाई बी अगर चला गया, कॉमन सेंस है, अपने आप से पूछिए कि बी के काम को मैंने पहले ही घटा दिया, तो लो भाई बी का पूरा रोल ही खत्म हो गया, बी अब लाइन में नहीं है, बी का काम जो था वो हमने घटा के बी को हटा दिया। ए और सी, सी पहले जा रहा है, वही कहानी आ गई, सेकेंड टाइप में आ गई कि बिफोर जा रहा है, तो सी को बोला रुक जा, तो 3 दिन का एक्स्ट्रा कर दे भाई। 3 दिन का एक्स्ट्रा जैसे ही 12 ऐड किया, तो ए और सी तो करेंगे, इधर का भी काम खत्म हो गया, 3 दिन एक्स्ट्रा भी आ गया, बचा कौन? ए और सी तो कर रहा है। अब इससे सिंपल क्या समझाया जाए? इससे सिंपल है कि फिर आप मैथ ना पढ़ो। ठीक है, तो आज की कहानी यहीं तक। ठीक दोस्तों, 19 क्वेश्चन तक हम लोग कर लिए हैं। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक एफिशिएंसी से रिलेटेड रहेगा, मैं एक एक टॉपिक वाइज दे रहा हूं आपको। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब
अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिए। और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट मैं फिर जाते जाते कर रहा हूं कि कहीं भी कोई संभावना होती है चेंज करने की, तो आप हमसे बेझिझक किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से पर्सनल नंबर जो आपके स्क्रीन पे चल रहा है उस पर भी व्हाट्सअप कर सकते हैं। बेझिझक कोई भी बच्चा हो, मेरे से पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, कहीं का भी बच्चा हो, सुदूर भारत का कोई भी बच्चा हो, आप मेरे से पर्सनल पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट हो आप कॉल कर सकते हैं, हमेशा हम आपके साथ रहेंगे कोई भी समस्या हो। ठीक है दोस्तों, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ताकि चीजें आपको क्लियर हो। ठीक, चलिए दोस्तों, स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, मिलते हैं कल नए एनर्जी नए उत्साह के साथ। थैंक यू सो मच।